अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और एक जहाज़ेब भाई हैं, उन्होंने जो है रिटर्न में सारी एक्सप्लेनेशन भी की थी। तो मैंने वॉइस नोट में आप लोगों को भेजी भी थी, तो आई थॉट कि वीडियो में बना के आप सबको एक्सप्लेन करते हैं और मे बी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले ये है कि जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है या जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है, अप्लाई करने का तरीका सेम होता है, बस उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, 2018 में मैंने अप्लाई किया था, 17 में अप्लाई किया था, 18 में गया था। देखिए, पहली बात, आप अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ और होप सर्टिफिकेट के साथ। जो बैचलर्स में स्टूडेंट हैं वो 6 सेमेस्टर्स तक के रिज़ल्ट कार्ड, जिसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट नहीं कहते, और होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ये है कि चाइना में जब मैंने अप्लाई किया था, 6 सेमेस्टर में था मैं, और होप सर्टिफिकेट भी मैंने ले लिया था डिपार्टमेंट से। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिपार्टमेंट मैंने मुझे दिया था क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आइल्स या कोई ऐसा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, जिसमें टॉफल, आइल्स या ड्यूलिंगो, जो कि कोविड में अनाउंस हुआ था, या समझ लें कि कोविड में लोगों ने दिया था, क्योंकि आइल्स और टॉफल के लिए सेंटर जो है ना, फिज़िकल सेंटर नहीं थे ओपन, तो उन्होंने ड्यूलिंगो होम बेस्ड टेस्ट निकाला था। तो कम टू द पॉइंट, 6 सेमेस्टर में आप लोग कर सकते हैं विद होप सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था। इवन इधर मास्टर्स की भी डिफेंस नहीं दिया था और मैं इधर यूएसए पहुंच गया था। मैंने यूएस से आके ही डिफेंस दिया था। यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देती है, आप क्योंकि होप सर्टिफिकेट देते हो, उसमें एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखी होती है, और जो कि होनी सही चाहिए, ठीक है। और आपको जो डिपार्टमेंट है, या समझ लें कि जो आपके डिपार्टमेंट का या इंटरनेशनल कॉलेज जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उनको पता होता है कि ये इसने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जस्ट ही इज़ काइंड, यू कैन से दैट कि थीसिस रिफाइन कर रहा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब करीब करीब होते हैं, अदरवाइज़ वो आपको ऐसे होप सर्टिफिकेट देते ही नहीं है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट देते ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले जो है ना, यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं। जो आपका जो मेजर है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर आप कॉन्शियस हैं अबाउट रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस कंट्री में जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखें, हाई टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उनमें अपना मेजर देखें, उनमें देखें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, देन आप देखें कि उस रिक्वायरमेंट उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाइंग डेट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, या कह सकते हैं कि ओपनिंग डेट्स कब होंगी। ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, दो ही, स्प्रिंग और फॉल, ठीक है। जो कि स्प्रिंग जो है ये जनवरी में इनटेक होता है, अप्लाई आप पहले करते हैं, और अगस्त में इनटेक जो है, जिसको समर मई में स्टार्ट होता है, फॉल इनटेक कहते हैं अगस्त वाले, ठीक है। तो उसमें आप देखते हो अप्लाइंग डेट्स और एंडिंग डेट्स कौन सी हैं, उसके मुताबिक आप अप्लाई करते हो। और ऑलमोस्ट ना हर यूनिवर्सिटी में हर इनटेक में आप 6 to 8 मंथ्स का गैप रखा करें। अप्लाई मीन्स कि अप्लाई करना आप 6 से 8 माह पहले स्टार्ट कर दिया करें। लाइक मैं 6 सेमेस्टर में था और 6 का एंड हो गया था, 7 सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं वहाँ पहुँच गया था। लाइक अक्टूबर में मैंने ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी, और अगस्त में सितंबर में ग्रेजुएशन हो गई थी। थोड़ी सी डिले हो गई थी बिकॉज ऑफ मुझे ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रही थी, कुछ इश्यूज़ थे डिपार्टमेंट में। तो आप इस तरह से आप जो है ना, राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप पहुंच सकते हैं। और याद रखें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखें, बहुत सारे लोग जो है ना खुद अप्लाई नहीं कर पाते, उनके लिए प्रॉब्लम होता है, उनको इतना ज़्यादा समझाना पड़ता है, पॉइंट पॉइंट वन, एक एक स्टेप। समटाइम्स अच्छा होता है, कुछ लोग पिक करते हैं, बट उनको, कुछ लोगों को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। देखें, इस तरह से आप लोग हमें भी इरिटेट करते हैं,
और अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, हमारा भी वक्त ज़ाया करते हैं। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सारी, हर कंट्री की ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने बनाई हुई हैं। तो इस तरह से ना किया करें, थोड़ा सा सर्च किया करें आप लोग। फिर आप लोगों को रिप्लाई नहीं करते तो आप कहते हो कि रूड है, बाहर पहुंच के रूड है। ऐसा नहीं होता। देखिए, टाइम इज़ मनी। हर बंदे का वक्त बहुत कीमती है। अगर वो आपसे बात कर रहा है या कर रही है, आपको टाइम दे रहे हैं, तो वक्त दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसको अंडरस्टैंड किया करें। उनको रूट समझने की बजाय आप खुद भी थोड़े से हाथ पांव चलाया करें और सर्च किया करें, ठीक है। तो ये चाइना के लिए आप प्रोफेसर, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर लिए, रिक्वायरमेंट्स देख ली। अगर आप उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो अब आप आगे मूव करें। देखें कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, देखें बैचलर में कोई रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है, कुछ ना कुछ आपने कोर्सेज पढ़े होते हैं। लाइक मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से था, तो मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ देखनी थी। इरीगेशन हो सकता है, इरीगेशन एंड ड्रेनेज के अलावा इन्वायरमेंटल हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। तो मैंने पावर मशीनरी इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था। पावर मशीनरी स्कूल ऑफ ऑटोमोटिव था, ठीक है। अब कुछ ट्राई किया करें कि सिमिलर रहे, मेजर सिमिलर रहे, आपकी डिग्री का डिसिप्लिन सिमिलर रहे, स्कूल सिमिलर रहे। इफ़ इन केस नहीं मिल रहा तो देन अदर ऑप्शन होती है। तो ये ख्याल किया करें। तो उसके बाद जो है ना, आप अपना मेजर देखें, आपकी रिसर्च देखें, बैचलर बेस पे हैं तो अपना प्रोजेक्ट देखें, कोर्सेज देखें, आपने कैसे मूव करना है। प्रोफेसर तक अप्रोच करें। अब प्रोफेसर से अप्रोच कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कहीं नहीं है कि जहां आप प्रोग्राम्स में जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लिखें। फॉर एग्जांपल त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी, जिसको शिखवा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है, चाइना की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद और भी बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनमें यूनिवर्सिटीज़ देखें, यूनिवर्सिटीज़ के बाद प्रोग्राम्स लिखे होते हैं या मेजर्स लिखे होते हैं या स्कूल्स होते हैं। अब स्कूल में जाएं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जाएं, स्कूल ऑफ ऑटोमोटिव एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो सकता है। उसमें मेजर्स हो सकते हैं, पावर मशीनरी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, मटेरियल्स हो सकता है, ठीक है। हर जगह डिफरेंट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम होगा। तो उन स्कूल में अपना मेजर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल ऑफ ऑटोमोटिव एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, पावर मशीनरी इंजीनियरिंग है, उनके सारे प्रोफेसर्स की आगे फैकल्टी लिखी होती है। फैकल्टी या प्रोफेसर सारा कुछ ही डिटेल लिखी होती है, वो आपको मिल जाएगा। ये इतना इजी वे है, आप एक बार सर्च करेंगे। देखिए, मुझे भी किसी ने नहीं बताया, जिसने बताया थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया, इस तरह से करना है। हाथ पकड़ के किसी ने नहीं सिखाया, ना ही आपको कोई सिखाने वाला है। तो आप भी इस तरह से किया करें, खुद से सर्च किया करें। आप उस प्रोफेसर तक अप्रोच करते हो, उनकी सारी प्रोफाइल लिखी होती है। हाँ, समटाइम्स अपडेट नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनके बारे में ज़रूर लिखा होता है। तो आपने उन प्रोफेसर की रिसर्च बैकग्राउंड देखनी है कि आप इंटरेस्टेड हैं या आपको सूट करती है उनके कोर्सेज, आपके कोर्सेज, या उनका कोई भी चीज़ सिमिलर है। क्योंकि इससे आपके एक्सेप्टेंस के रेट, या वो बंदा आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा जब वो देखेगा कि यार ये क्वाइट सिमिलर टू माइन रिसर्च, सिमिलर है इसकी रिसर्च, इसने कोर्सेज अच्छे पढ़े हैं, इसके ग्रेड्स अच्छे हैं। बैचलर बेस पे आपके पास यही चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। आजकल आ रहे हैं पेपर स्टूडेंट्स के, तो वो एक्सेप्शनल केस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर्स नहीं होते, रिसर्च पेपर्स नहीं होते, प्रोजेक्ट बेसिस होती हैं आपकी रिसर्च स्टडी। तो आप उनकी बेसिस पे देखें, इस बच्चे ने प्रोजेक्ट किया, हाँ कुछ ना कुछ लिखा है, ये है। तो अब देखें, फिर उसके बाद आप उनको ईमेल करते हैं। ईमेल के अंदर ना आप सिंपल सा सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अंदर होता है सुपरविजन होती है, अगला बंदा आपको सुपरवाइज करे फॉर मास्टर्स, फॉर पीएचडी। अब पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ईमेल के अंदर बॉडी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सिंपली आप एक्सप्लेन करते हो, हेलो प्रोफेसर, डियर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, नो वे प्लीज़, ये पुराना टिपिकल वे छोड़ दें। हेलो प्रोफेसर, ठीक है, यूएसए में तो नाम लिया जाता है, हेलो लास्ट नेम जो भी है। तो उसके बाद आप स्टार्ट करें। ठीक है, हाल चाल पूछना चाहिए, अच्छी चाहिए, अपना अच्छी बात है, अपना बताएं कि आपने क्या किया है, कहाँ से किया है, एक लाइन में, ठीक है। मोहम्मद मुजम्मल डिड माई मास्टर्स और बैचलर फ्रॉम Bahauddin Zikri University. They don't know Bahauddin Zikri University, but they know few of universities like NAST, GIKI. उसके बाद प्यास, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो फेमस हैं उनके बारे में वो जानते हैं, UAF स्पेशली उसके बारे में, और NED है, और भी हैं यूनिवर्सिटीज़, आई डोंट नो अबाउट, बट मुझे ये पता है कि नास्ट और UAF और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में उनको पता होता है, या वहाँ से प्रीवियसली उनके स्टूडेंट रह चुके होते हैं, या आसपास कुली किसी स्टूडेंट होते हैं। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट,
तो आपने सिंपली एक्सप्लेन करना है। आप बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है, हाल चाल पूछते हुए। जिस तरह से इंट्रोडक्शन लिखता है ना बंदा, आप क्या हैं, आपने ये डिग्री की है, ये आपकी सीजीपीए है। अगर आप सीजीपीए मेंशन ना भी करें तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दिया करें, उनके लिए आसानी होती है। वो कोर्सेज देख लेते हैं कि ये इस बंदे ने कोर्सेज पढ़े हैं। कल को ये जब इस रिसर्च में आएगा, क्योंकि यूएसए में ये होता है, जो आप कोर्सेज पढ़ते हो, चाइना की बात नहीं कर रहा, कोर्सेज पढ़ते हो वो आपकी रिसर्च में हेल्प करते हैं कि ये कोर्सेज लाइक मैंने थर्मोडायनेमिक, अब मैंने रिसर्च करनी है तो मेरे ये काम आएगा। हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, इस ये सारे रिलेटेड, बायो बेस सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, मतलब ये मेरे काम आएंगे रिसर्च के, तो मैं ये कोर्सेज लेता हूँ। ठीक है, तो आपके कोर्सेज जो है ना हेल्प करते हैं प्रोफेसर की कि इस बंदे ने ये कोर्सेज लिए हैं तो ये रिसर्च में काम आ सकते हैं और ये हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आपने जो है मूव करना है सिंपली उनको बताते हुए कि आपने ये किया, ये आपने प्रोजेक्ट पे काम किया और आपकी रिसर्च जो है मेरे इस प्रोजेक्ट से मिलती है। मास्टर के स्टूडेंट्स को पता होता है उन्होंने कैसे अप्रोच करना है। ये बात बैचलर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी रिसर्च बेस्ड स्टडी नहीं होती, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होती है। और मास्टर वाले बताते हैं कि मैंने ये रिसर्च की है, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी पे, बैटरीज पे काम किया है, सॉलिड स्टेट बैटरी पे काम किया है, तो ये आपकी लैब में काम किया जा रहा है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ इसके सिमिलर है, वो फिर जूम मीटिंग, स्काइप, कुछ भी ना वो अरेंज करता है, वो इंटरेस्टेड होता है या उसने उसके पास वैकेंसी होती है, पोजीशन होती है या फंड्स होते हैं। फिर वो आपसे आप इंटरेस्ट शो करता है, आपको फीडबैक देता है और आप अपनी साथ में रेज्यूमे, झूठ नहीं बोलना आपने सीवी में, रेज्यूमे में, ठीक है, कुछ भी जो आप नहीं जानते उसको नहीं लिखना। आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता आप उसमें लिख देते हैं, मत लिखें, ठीक है, क्योंकि जब मुझे भी नहीं पता था मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे लिखे जो सिर्फ पढ़े थे, आते नहीं थे। ये प्रॉब्लम होता है बाद में, और इसलिए बेहतर है कि वो चीज़ लिखें जो आपको आती है या आपको लगता है कि आप विद टाइम सीख लेंगे, और दैट्स इट। ये आपने सिंपल ईमेल करनी है और एक टाइम में एक प्रोफेसर को अप्रोच करना है उस डिपार्टमेंट में से, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर जाएं, दूसरे प्रोफेसर को अप्रोच करें जो आपकी रिसर्च से सिमिलर है। अब बैचलर्स की रिसर्च नहीं होती, प्रोजेक्ट बेस्ड सिमिलरिटी देख लें। अगर वो नहीं है तो ठीक है, डिपार्टमेंट बेस्ड देख लें। आप एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर में मैकेनिकल के, मैकेनिकल में सिमिलर ढूंढ लें, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बैचलर से आगे आ रहा है तो इसका कोई रिसर्च इतना बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ आके पोटेंशियल और सीजीपीए बेस पे या कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स बेस पे वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा वे है। मैंने ये अप्लाई किया था जिसकी बेस पे समझ लें चाइना में मैंने पीएचडी के, मास्टर्स के लिए मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में, शिकवा यूनिवर्सिटी सीएसई से रिजेक्ट हो गया था और एक जंगसू यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुआ था और मैं वहाँ पढ़ता रहा था, मास्टर मैंने वहीं से की थी। देन अगर पीएचडी बेस पे आप कहें तो मास्टर में मेरी सिर्फ एक पब्लिकेशन थी और बाकी को ऑथर की बेस पर थी। देन क्योंकि मैंने बिल्कुल एट द एंड कोविड आ गया, कोविड में हम पाकिस्तान में थे और रिसर्च नहीं कर सके, मुझे यहाँ रिसर्च करनी पड़ी थी। बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम, बड़ा मुश्किल था। लैब में आप होते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर पाते हैं, अगर आप लैब में नहीं है तो आप नहीं कर पाते। एनी हाउ वक्त गुजर गया, तो इस बेस पे मेरा कतर में, थाईलैंड में, आई गेस कोरिया में किसी यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, जापान, सॉरी जो हांगकांग फेलोशिप है उसमें भी मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच की थी। उसके बाद चाइना में भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में, चंगचू यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीएसई और शियानजियोतांग यूनिवर्सिटी में यहाँ हो गया था जहाँ मैं चाहता था, ठीक है, और इधर यूएसए में भी 2 यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जो मेथड अप्लाई किया था वो अनसक्सेसफुल नहीं है, जिसको आप लोग फॉलो नहीं कर सकते, और आप सब लोगों ने फॉलो नहीं करना एक ही मेथड को। एक वेज बता, आपको डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल जो है ना यूट्यूब पे या ग्रुप्स में आपको अपने वेज बताते हैं, किसी एक का वे अडॉप्ट करें या कोशिश करें अपना वे बनाएं कि ये यार ये अच्छा तरीका है, हमें इस तरह से करना चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ठीक है। देन आपने अप्रोच किया, प्रोफेसर का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, नहीं आता, इट्स ओके। उन प्रोफेसर्स को अब मैं ये करता हूँ कि एक वर्ल्ड की फ़ाइल में यूनिवर्सिटीज़ जहाँ मेरा मेजर है उसको अलग कर लेता हूँ, फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट्स मैं मीट कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो अगर कर रहा होता हूँ तो उस यूनिवर्सिटी को लिख लेता हूँ, वर्ड की फाइल में सेव कर लेता हूँ। अगर नहीं कर रहा होता तो उसको रिमूव कर देता हूँ, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आइल्स या जीआरई दूँ। मैंने 2018 में जीआरई दिया था
और आइल्स नहीं दिया, ड्यूलिंगो दिया था। आइल्स की तब नहीं थी सीट्स वगैरह। तो आपने फिर जो है सेपरेट कर लेना एक वर्ड की फ़ाइल में। फिर आपने देखना है कि वो जो प्रोफेसर्स हैं जिन डिपार्टमेंट जहां आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स को देखें। मेजर आपका सबसे पहले तो आपने मेजर देखना है, ठीक है। मेजर के बाद देखना है रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। मीट के कर रहे हैं तो उसको साइड पे कर लें। प्रोफेसर्स देखें, प्रोफेसर्स सिमिलर रिसर्च के हैं तो उनको अलग करते जाएं। फिर आपने एंड में ईमेल करना स्टार्ट करनी है, जो भी हो। और ईमेल करने का टाइम ये होता है ऑफिस टाइम हो, और सूटेबल ये होता है वेकेशंस में ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं चाइना में लोग बैठे होते हैं रात तक, लेकिन यूएसए में हॉलीडेज़ मतलब हॉलीडेज़ होता है। बहुत कम लोग प्रोफेसर ऑफिस में होते हैं। तो आप इस तरह से अप्रोच करें। हर जगह ऑलमोस्ट यही मेथड यूज़ किया जाता है, किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप हो। कुछ होती हैं डिफरेंट वे से होती हैं, लाइक आप एचईसी के थ्रू करते हो, या जैसे और किसी कंट्री की स्कॉलरशिप आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हो, वहाँ प्रोफेसर्स दिए होते हैं। बट एटलीस्ट आपको प्रोफेसर का एक्सेप्ट करना मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स के लिए ज़रूरी होता है। वो एक आपके लिए बेनिफिशियल ये होता है कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी जो एप्लीकेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट आपने अब उस दिन मैंने आपको ये चाइना का था, सिंपल वे है। अब चाइना ने जो है ना रिस्ट्रिक्शंस कर दी एक यूनिवर्सिटी सीएसई पर, और मल्टीपल आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हर जगह प्रोविंशियल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल शियान जियोतांग की प्रोविंशियल प्रोविंस उसकी स्कॉलरशिप भी है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएसई भी है। इसी तरह से जियांगसू की देखें, नानजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, जियांगसू प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी है। उसके बाद टीएसपी वो ख़त्म हो गई है, सीएसई भी है। इस तरह से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। थोड़ा सा होमवर्क करें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एक सिंपल समझ लें कि जनरल मेथड है। इस वे से आपने हर जगह प्रोफेसर से अप्रोच करना है। चाइना में आपको प्रोफेसर फिजिकल एक एक्सेप्टेंस देता है, यूएसए में आपको सिर्फ वो एक्सेप्ट करता है, और बहुत सारी जगह पर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है, या वो कहता है उसका ईमेल आईडी या उसकी प्रोफाइल को आप यूज़ करते हैं एज अगर कनाडा की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में आपको जो प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है आप उसकी डिटेल लिख देते हो कि ये इस प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया है। ऐसे ही यूएसए में भी आप प्रोफेसर की डिटेल लिख देते हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। तो यूएसए में आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। वो रिकमेंडेशन लेटर फिजिकल नहीं होते, रिटर्न नहीं होते। आपके प्रोफेसर जिनका आप डिटेल लिखते हो ये उनको सेंड करते हैं। ऐसे ही कनाडा में भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में। लाइक कतर वाली स्कॉलरशिप में था, थाईलैंड वाली भी स्कॉलरशिप में था, वो आप फिजिकली सेंड करते हैं। सिर्फ चाइना में फिजिकली मांगते हैं। शिंगो यूनिवर्सिटी का जहाँ तक मुझे याद है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की डिटेल आप लिखते हैं और वो उनको ईमेल सेंड कर देते हैं। सो ये था। अब कुछ चाइना का मैंने आपको बताया, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पोजीशंस हम ग्रुप में शेयर करते हैं, ये पोजीशंस पर डायरेक्टली नीचे डिटेल लिखी होती हैं, आप डिटेल पर जाएं, सर्च करें। समटाइम प्रोफेसर का, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर के ईमेल भी लिखे होते हैं। उन प्रोफेसर से अप्रोच करें और उनसे कहें कि मैंने ये पोजीशन देखी है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है। सिंपल वे में आप लिखें और उनको बताएं ये आपने रिसर्च की है, रिज्यूमे आपके नीचे अटैच हो। तो उधर ट्रांसक्रिप्ट भेज दें, बेटर है। ना भेजें, कोई इशू नहीं है। और अब आजकल एक यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम निकला हुआ है, और प्रोफेसर फंडिंग बेस पे भी होता है, ठीक है। इसके मैंने आपको, इसमें भी आपने सिंपली ये कि यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का, यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर में पाकिस्तान के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एमओयू है, जो कि अब कम भी हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है। जैसे क्लार्कसन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। इनका ना एमओयू है, एग्रीमेंट है कि जो स्टूडेंट्स यूएस पाक पे अप्लाई करेंगे उनको ट्यूशन फ़ी वेवियर दे दिया जाएगा। तो अब यूएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्यूशन फ़ी वेवियर होता है कि क्योंकि इनकी ट्यूशन फ़ीस $7,000 पीएचडी के लिए होती हैं पर सेमेस्टर। तो वो फिर स्कॉलरशिप बेस पर जो अप्लाई करते हैं उनके लिए अचीव करना ज़रूरी होता है। उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं। अगर तो आपको प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो आपको आरए, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट, ग्रेजुएट असिस्टेंट देगा, जिसकी बेस पे आपकी ट्यूशन फ़ी वेवियर ऑटोमेटिकली जो है ना वेव ऑफ हो जाएगी। और यूएस पाक पे आप अप्लाई करेंगे, यूएस पाक के लिए आपको, तो बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा।
और कुछ मैंने वॉइस नोट में भी काफ़ी डिटेल आप लोगों को बता दी थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं वैसे भी मज़े की यूएसए के यहाँ क्या किस तरह से घूमते हैं रहते हैं हम वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक लाइफ इन यूएसए। मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।